प्रभु यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज एक नए दिन के लिए और नई सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 6 वचन। अंत हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। और मेरे मसीह भाई और बहनों, हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारी तैयारी चल रही है, क्रिसमस डे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही लोग एक्साइटेड हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, क्रिसमस डे मनाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नए नए जूते, अलग अलग सामान डेकोरेशन का अपने घरों के लिए, अपनी चर्च के लिए, और बड़ी खुशी और बड़े चाव के साथ खरीद रहे हैं। और सचमुच वचन बयान करता है कि परमेश्वर देह धारण करके इस धरती पर आए और परमेश्वर के जन्म को लेकर वो लोग तैयारी में जुटे पड़े हैं इस दिन को मनाने के लिए। अगर एक दिन के सेलिब्रेशन के लिए लोग इतने एक्साइटेड है, इतनी खुशी मना रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें इससे कहीं उत्तम बढ़कर उस समय के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? उस जीवन के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? एक दिन नहीं, सदा का जीवन, सदा काल का जीवन जो परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं, उस सदा के जीवन के लिए हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। जितने चाव के साथ हम एक दिन की तैयारी कर रहे हैं, उतने कहीं ज्यादा चाव के साथ हमें बहुत खुशी के साथ उस दिन की तैयारी करनी चाहिए जब हमारा परमेश्वर, हमारा दुल्हा अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा। और उस दिन में कितना आनंद, कितनी खुशी होगी। ये मेरे प्रियो, जो धरती की खुशी हम एक दिन मनाने के लिए इतनी ज्यादा तैयारी में लगे पड़े हैं, तो सचमुच जब एक पापी इंसान तौबा करता तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। और जब परमेश्वर लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ अपनी दुल्हन को लेकर आएगा, तब उस स्वर्ग में कितना आनंद और कितनी खुशी होगी। और वो खुशी परमेश्वर के लोगों से कोई भी छीन नहीं सकता। ये खुशी आएगी एक दिन के लिए और चली जाएगी, फिर साल बाद आएगी और चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर का दिन जो आएगा, परमेश्वर जो सदा का जीवन हमें देगा, वो एक दिन की खुशी नहीं, वो खुशी हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो खुशी बरकरार रहेगी, क्योंकि वो खुशी हमें सदा का जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करेगा, वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा, वो परमेश्वर हमें हर एक तरह का आनंद और सुख देगा। वो परमेश्वर हमें सच्ची शांति देता है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है। जैसे जैसे सब लोग क्रिसमस डे की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी आत्मिक तैयारी चल रही है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या उसी चाह के साथ, उसी उमंग के साथ हम बड़े जोर शोर से अपनी आत्मिक तैयारी में लगे पड़े हैं कि नहीं लगे? इसलिए हमें बड़ी ज्यादा जरूरत है कि हम जागते रहे, सुचेत रहे, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय के अंदर जमा करें और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर हमारा दुल्हा है, वो हमें लेने के लिए जरूर बादलों पर जल्द आने वाला परमेश्वर है। और हमें पूरी तैयारी के साथ पूरा तैयार होकर रहना कि जब भी हमारा परमेश्वर आए हमें लेकर जाए। इसलिए वचन कहता है, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। अभी हम शरीर में हैं और शरीर की जो सारी हम खुशियां मना रहे हैं, शरीर में हैं, हम दुनिया में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक दिन हम आत्मा में हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे और परमेश्वर के साथ हम खुशियां मनाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा हमें अपने साथ रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी
बरकत और आशीष दे। आज एक नई सुबह में हम एक डिसीजन ले कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। जैसे जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग इस तैयारी में लगे हैं, हमें साथ साथ परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की तैयारी के लिए जुटना है। हमें हर रोज, हर समय, हर घड़ी अपने आप को तैयार करना है। जैसे एक दुल्हन श्रृंगारती है, हमें भी अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को श्रृंगारना है। हमारे जीवन में कोई भी कमी ना रह जाए, हम पूरे पवित्र हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र हो जाओ। हालेलुया। आज से हम जुट जाएं कि हमारी खुशी एक दिन की नहीं है, हमारा त्योहार एक दिन का नहीं है, हमारा सेलिब्रेशन एक दिन का नहीं है। हम सदा ऐसे एक्साइटेड रहें कि हम सदा तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि हमारा त्योहार, हमारा जो दिन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो सदा काल का जीवन है और सदा काल का जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र मेरे खुदावंद, नई सुबह के लिए, अच्छे समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। सचमुच मेरे परमेश्वर, आपने अपने लहू के द्वारा प्रभु अपने लोगों को खरीदा है। हे मेरे परमेश्वर, हम सदा प्रभु यीशु मसीह तेरी पिता परमेश्वर तैयारी के लिए हम जुट जाए मेरे परमेश्वर। अपने आत्मिक जीवन को संवारे मेरे परमेश्वर, अपने आत्मिक जीवन में बढ़े, और जब भी आप हमें लेने आए मेरे प्रभु जी, हम तैयार हो जाएं। हे मेरे प्रभु, एक एक कमी घटी को दूर कर मेरे परमेश्वर, एक एक दाग को, एक एक कलंक को, एक एक झुर्री को दूर कर मेरे खुदावंद। और पिता परमेश्वर, अपने लोगों को तैयार कर मेरे परमेश्वर, बरकत दे, आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सभी को अपने लहू में ढांप ले मेरे प्रभु जी। आज का पूरा दिन, पूरा जीवन आपके बलवंत जोरावर हाथों में देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से होके मांग लेते हैं। आमीन।